यहाँ पे है ये, ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। एक स्टूडेंट है जिसके पास 3 टोकन है या 3 टिकट हैं जिससे वो 3 बुक लाइब्रेरी से निकलवा सकता है, और उसने देखा कि मैं उसके इंटरेस्ट की जो बुक है जिसको वो निकलवा सकता है वो है 8 बुक्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें से इसको 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये दी हुई है कि ऑफ दीज 8 बुक्स ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज ऑल्सो बोरोड। मतलब ये कंडीशन है कि अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 वो लेता है तब ही वो केमिस्ट्री पार्ट 2 को ले सकता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। मतलब इसमें या तो केमिस्ट्री पार्ट 1 अगर लेता है तो उसके साथ फिर ये केमिस्ट्री पार्ट 2 ले सकता है। इसका मतलब जो एक बुक है अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 को ले लेता है वो, तो उसकी एक तो चॉइस खत्म होगी और एक टिकट खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम इसको उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि अगर सपोज करो उसके पास 8 बुक्स है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं बुक्स, यहाँ पर कर देते हैं बुक्स जो है उसके पास 8 हैं, और इसमें से उसने यहाँ पर पहला केस बना देते हैं हम केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है वो बोरो करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोरोस। ठीक है, तो केमिस्ट्री पार्ट 1 की अगर बोरो करता है तो इसका मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, एक बुक तो बोरो कर ली यहाँ पर, और तो यहाँ पर कितनी बच जाएंगी 7, और यहाँ पर भी इसने जो है 3 टिकट थे उसके पास में, एक तो उसने इसमें बोरो करने में लगा दिया, तो कितने टिकट बचे 2। तो इसका मतलब 7 में से सिर्फ उसको 2 जो बुक्स हैं वो और सेलेक्ट करनी है। तो 7 जो है ये हो जाएगा हमारा, इसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्शन इसका कैसे करेगा फिर वो 7C2 से करेगा। ठीक है, और अब अगर दूसरा केस लेते हैं हम, दूसरे केस में क्या करता है वो कि केमिस्ट्री पार्ट 1 जो है बोरो ही नहीं करता है, केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो नहीं करता है, डज नॉट बोरो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो 8 बुक्स हैं उसमें से 2 तो निकल गई, तो हमारे पास कितनी बुक बची 6, क्योंकि ना तो वो केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा इस केस में, ना केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा। अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 की बुक नहीं वो ले रहा है तो इसका मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं लेगा, तो 2 बुक्स निकल गई 8 में से, तो हमारे पास कितनी बुक्स बची 7 बच गई, और टिकट हमारे पास 3 थे, तो ये तो 3 के 3 रहे हैं क्योंकि अभी तक तो कोई बोरो की नहीं हमने बुक, तो यहाँ पे इसको 6C3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6C3। तो अब इसमें क्या है कि दोनों जो है सिलेक्शन हमारे इंडिपेंडेंट हैं, मतलब वो पहले की तरह से भी, पहले वाला जो केस है उस तरह से भी ले सकता है बुक को, और दूसरे की तरह से भी ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि पहला करेगा केस तो दूसरा भी उसको करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 7C2 प्लस 6C3 ये हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 7 2 हो जाएगा, 7 × 6 2 टाइम्स करेंगे, और फैक्टोरियल 2 इज़ 2, प्लस 6 को 3 टाइम्स करेंगे, 6 × 5 × 4, और हमारा फैक्टोरियल 3 जो है 6 होता है। तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 6 से 6 गया, यहाँ पर 2 से 3, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41। तो जो 41 है बेसिकली इतने सिलेक्शंस इसमें से कर सकता है, उस इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है बुक्स को अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से। दोबारा से फिर यहाँ रिपीट करता हूँ इसको, एक स्टूडेंट है उसके पास 3 टोकन है या 3 टिकट हैं लाइब्रेरी से बुक निकालने के लिए, और लाइब्रेरी में उसने देखा कि उसको जो है 8 बुक्स पसंद है, उसमें से कोई भी वो 3 बुक ले सकता है क्योंकि टिकट उसके पास 3 ही है सिर्फ। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि लेकिन उसमें एक कंडीशन है उसकी कि अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर लेगा तो
अगर वो केमिस्ट्री पार्ट 1 लेगा तभी केमिस्ट्री पार्ट 2 ले सकता है, नहीं तो नहीं लेगा। उसका ये कंडीशन है, मतलब उसको ये चीज़ जो है, अगर केमिस्ट्री पार्ट 1 लूँगा मैं तो केमिस्ट्री पार्ट 2 लूँगा, नहीं तो केमिस्ट्री की बुक नहीं लूँगा। तो पहला हम ले लेते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 लेता है वो, ये केस बना दिया हमने, केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरोस ये वाला। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक बुक उसने बेसिकली क्या की, कंफर्म कर दी कि भाई ये तो मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो ये तो हो गया हमारा 8 में से 1 बुक चली गई तो 7 बुक्स बची। और फिर 3 में से एक टिकट उसने जो है, टोकन जो है यहाँ पे एक बुक लेने के लिए ख़त्म कर दिया, 2 टोकन बचे उसके पास। तो अब जो रेस्ट ऑफ द बुक है वो है 7 और टोकन बचे उसके पास में 2। तो इसको हम 7C2 के हिसाब से सिलेक्शन कर सकता है वो इसका। अब दूसरा केस है इसका कि केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं, अगर वो नहीं खरीदता है तो इसका मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये उसकी कंडीशन है। तो इसका मतलब 2 बुक तो गई 8 में से, तो यहाँ पर कितनी बच जाएंगी, 6 बच जाएंगी। और टिकट उसके पास, टोकन अभी भी 3 है, क्योंकि अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोरो किया सेकंड वाले केस में। तो 6 में से 3 जो है हमको सिलेक्शन करना है उसको। तो ये हो जाएगा 6C3। तो 6C3 जो है ये हो गया, और 7C2 पहला हो गया। अब इसमें क्या है कि पहले केस की तरह से भी वो सिलेक्शन कर सकता है बुक, और दूसरे केस की तरह से भी सिलेक्शन कर सकता है बुक। मतलब उसका वर्क पहले में भी कंप्लीट हो रहा है केस में, दूसरे में भी कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हमको निकालना है कि टोटल जो सिलेक्शन है उसके वो कितने तरह से कर सकता है। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग जाएगा, क्योंकि दोनों जो है इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इनको सोल्व किया हमने, ऐड किया, और इसका आंसर आ गया 41। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं।